इंडिया की पाकिस्तान में बड़ी तबाही, सहाफत का एक बड़ा मरकज तबाह। द खुरासान डायरी का ट्विटर स्पेस पर मौजूद मोर्चा तबाह कर दिया गया। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। द खुरासान डायरी का ट्विटर अकाउंट हिंदुस्तान की वायुसेना ने गोलाबारी से बंद कर दिया। अब क्या कहें, हिंदुस्तान है कि मान ही नहीं रहा कि यह जंग हार चुका है। यूँ समझे हिंदुस्तान की क़यादत ने खुद को और अपनी कौम को बॉलीवुड फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड के रसल क्रो की तरह बना दिया है, जिसे लगता है कि हर जगह इसके दुश्मन हैं। ये फिल्म नेश नामी रियाजीदान के बारे में है जो नफ्सियात का मरीज़ बन जाता है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी खासी कौम को नफ्सियाती मरीज़ बना दिया है। एक ऐसी कौम जिसको रूह अफ़ज़ा में भी जहादी शरबत नज़र आता है। जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे सरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, और ये साबित करने के लिए कि रूह अफ़ज़ा का जिहाद से कोई लेना देना नहीं, बात भारतीय अदालतों तक चली जाती है। फिर नौजवानों की शादी के पीछे लव जिहाद नज़र आने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं। अपने बानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में आज के हिंदुस्तानी ईमान की हद तक कायल हैं कि वो मुसलमान था। चलो यहाँ तक तो मान लेते हैं। आगे कहते हैं वो अफगानिस्तान से आया था। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी अफगानिस्तान से खेते गए आए, वहाँ कश्मीर से खेते गए आए इलाहाबाद। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तारे कहाँ पढ़े, कौन सी किताब? हमारी मेमोरी बोलती है। ये पढ़े होंगे ना? नहीं, कहीं नहीं पढ़े। हमारी मेमोरी बोलती है। हिंदुत्व का मकसद ही एक कौम को नफरत का आदी बनाना है, लेकिन मोदी के लिए सिर्फ नफरत ही काफ़ी नहीं, एक खौफ भी चाहिए। खौफ के लिए दुश्मन की ज़रूरत है, एक ऐसा दुश्मन कि जिससे कौम को डराया जाए। कौम डरेगी तो इसे दिफा के लिए एक लीडर की ज़रूरत होगी। लीडर भी ऐसा जो भगवान बने, एक ऐसा भगवान जो उनको बचाए, और वो हिंदुस्तानी कौम के लिए नरेंद्र मोदी हैं। ये बताने के बाद तब नज़र पड़ती है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियती मुसलमान कौम पर, जिसने सैकड़ों साल इन पर हुकूमत की। नफ़रत ऐसी कि इनके वजूद को निसाब की तारीख़ से मिटाया जा रहा है। सवाल यह है कि मुसलमान को हिंदुस्तान की तारीख़ से निकाल दोगे तो ताजमहल दिखाते हो क्या कहोगे कि ये जन्नत ने बनाया था। अजीब कौम है ये हिंदुस्तानी भी, मतलब कुछ भी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के एक बड़े सितारे ने यहाँ तक कह दिया कि गाय का पेशाब पीने से इसकी हड्डियाँ जुड़ गई। वो तो भला हो हिंदुस्तान के डॉक्टरों का कि उन्होंने फ़ौरन तस्हीह कर दी कि ये तो गाय का फुजला है। अब अगर किसी जानदार का फुजला पियोगे तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि हिंदुस्तान का बॉलीवुड अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है। ये किस तरह, आइए आपको बताते हैं। फ़न तस्वुरात का नाम है। तख्लीक की सलाहियत से आपको फ़न पर उबूर हासिल होता है। अब सोचिए कि लोग नफ़रत में मुब्तला हों और खौफ की हालत में हों, और आप इनको एक तख़य्युलाती दुनिया में ले जाएं, जहां उनके राजा, महाराजा, भगवान और हीरोज़ हज़ारों लोगों को मार कर इनको बचाते हैं। ये फार्मूला नहीं चलेगा क्या? यही तो है हिंदुत्व का हथियार, जिसमें वो बताते हैं, सिखाते हैं, सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह राम और रावण की लड़ाई हुई, सीता को बचाकर लाया गया और हनुमान ने लंका बर्बाद कर दी। बस अब इसमें किसी भी दुश्मन को रावण बना दें, राम यानी नरेंद्र मोदी को राम बना दें, और तड़के के लिए सीता को भी डाल दें। जी हाँ, यही आपने देखा हिंदुस्तानी फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको एक संजीदा अस्करी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा एक अवार्ड शो की तरह लगेगा, जहां एक मैन परफॉर्मर दो महिलाओं के साथ परफॉर्म करते नजर आएंगे। यह है हमले के बाद सफ़ेद झंडे की तरह सफ़ेद शर्ट पहने हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री। इनके साथ है हिंदुस्तानी फ़ौज की कर्नल सोफिया कुरैशी, और इनके साथ हैं हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की वेमिका सिंह। मुसलमान और सिख ख़वातीन के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अपनी ही कौम को पैगाम देना है कि बिलाशुबा हज़ारों की तादाद में हमने सिख और मुसलमान मारे हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हैं। इनकी गुफ्तगू सुनिए, जैसे गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह गेंद को लेकर आगे बढ़े, लेकिन कहाँ रुकिए, गोल कहाँ है। फिर भी आप सुनिए और अगर कुछ समझ आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। सीमा से 6 किलोमीटर। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack. लगा ना कि डायलॉग शीट हाथ में लेकर भी अंग्रेजी और उर्दू में गडमट कर दी। साफ कहा गया, सवाल कोई नहीं किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि जो हो रहा है वो फिल्म नहीं है, लेकिन इसको फिल्म की तरह दिखाया जा रहा था। बेहतर होता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय कुमार, सनी देओल, प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पाडुकोण के जरिए की जाती। कम से कम नेटफ्लिक्स या अमेजोन पर बिकी जाती। जगह दिखाई जा रही हैं, भंग गिराए जा रहे हैं, जहान की पुरानी कहानियां सुनाई जा रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि 2 हफ्ते कबल जो आतंकवादी या अस्करियत पसंद पहलगाम में 10 लाख फौज की मौजूदगी में घुसे, 26 बेगुनाह इंसानों का खून किया, वो कहाँ से आए, किस तरह आए, कैसे आए, क्यों आए, वो कौन थे, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, अब कहाँ हैं? हज़ारों सवालों में एक सवाल कि जो स्क्रीन पर फिल्म दिखाई गई, इसका पहलगाम वाक़े से क्या ताल्लुक़ बनता है? यही वजह थी कि जब सुबह हुई तो मासूम बच्चों और ख़वातीन की लाशें दुनिया का मुंह चढ़ा रही थी। खून से सुर्ख ये फूल जैसे बच्चे ज़मीन में दबा दिए गए। हिंदुस्तान ने नफ़रत और इंतकाम की एक नई नस्ल बो दी है। इस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं पाक फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ज़रा देखिए और सुनिए, फिर बात करते हैं। तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज़ इर्रिफ्यूटेबल, which can be examined by any independent agency, any credible independent agency. On the top right corner you can see ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। So this junior commissioned officer of Indian Army is serving JCU of Indian Army. आपको मैं उसका मैसेज पढ़ के सुनाता हूं। दिस इज जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है, तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज ए डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है, और ये दहशतगर्द तो कह रहा है कि तुम्हें यहां से उठानी है। वो कह रहा है हो गया पार्सल सेट, निकल जाना आप अपने टाइम से, जल्दी पहुंचना उधर। वो दहशतगर्द जवाब दे रहा है ओके मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूं, ओके मैं लोकेशन भेजता हूं। और नीचे उसने वो लोकेशन जो है वो उसको सेंड की है। इस लोकेशन पर इसको मैप पर डायरेक्शन कर लेना नजदीक जाके, ओके भाई मैं निकलता हूं। तो आई एम गोइंग टू, वो जो मैंने आपको कहा कि 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है, मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इरिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और JCUs। ये मैसेज है सूबेदार सखवंदर का कि यहां पे तुम जाओगे, इस लोकेशन पे तुम्हें एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलेगा। आगे जाइएगा। ये है वो 4 करैक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी, और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके साथ सूबेदार सखवंदर है। तो आप यहां पे सखवंदर की आप शक्ल देख सकते हैं। आप यहां पे उसका हवलदार, एक और सर्विंग नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार अमीत की शक्ल देख सकते हैं। और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आगे जाइएगा। जब मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया, तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी, और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। आपको भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं है, ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन डेटिंग लेके 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना।
ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूं, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहां से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूं। उनको लगता है कि सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है। फिर मेरे को सेफ रखना है, तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे just hear what is being said by Indian serving major. साफ मालूम हुआ कि भारतीय फौज बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारतीय फौज के किस मेजर ने किस तरह दहशतगर्द को तरबियत दी, पैसे दिए, कितने दिए, कब दिए, क्या टारगेट दिया, किस तरह दिया, और किस तरह दहशतगर्दी इन पैसों, बम, तरबियत से इंजाम को पहुंचाई गई। यह हकीकत है, और इसको हकीकत की तरह बताया गया, सुनाया गया और दिखाया गया। अब हिंदुस्तान ने पाक फौज से सीखना है या नहीं, ये इनकी मर्जी। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों तलत हुसैन, नुसरत जावेद और इफ्तिखार फिरदौस के डिजिटल अकाउंट बंद करके वो ये समझते हैं कि दुनिया को इनकी फ़िल्म हकीकत लगेगी। ये इनकी भूल है। हिंदुस्तान ने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में दुनिया भर की रिपोर्टिंग करने वाले डिजिटल अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। पहले हम कहा करते थे कि कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा जेल है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी जेल बन चुका है। इस जेल के बासियों को हज़ारों साल पहले के देवी देवताओं और राजों महाराजों की युद्ध की कहानियाँ सुनाकर सुलाया जा रहा है। याद रखिए, जब कभी कुफ से हिंदुस्तान का ताला खुलेगा तो इस जेल से ज़ोंबीज़ निकलेंगे जो पूरी दुनिया में फैलेंगे और दुनिया भर को ये कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ बताकर सुनाएंगे। इस वक्त हिंदुस्तान की गोदी मीडिया जो कुछ बता रहा है, इसे देखकर कारगिल में बरता दत्त की रिपोर्टिंग का ये जो जुमला है, ये दिल मांगे मोर, इसकी याद आ जाती है। आज इसी मीडिया को देखकर बेख्तियार कहने को जी करता है, दिल पे मत ले यार। फ़ख्र को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।